नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु। कल हमने पढ़ा था राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो आज हमारा तीसरा चैप्टर है। तो आज हम पढ़ेंगे जलवायु। मानसून। उच्च वायुदाब। कम तापमान वाले क्षेत्र जहाँ वायु ठंडी होती हैं, हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। मौसम। वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन को मौसम कहते हैं। ऋतु। कुछ माह का वायुमंडलीय परिवर्तन ऋतु कहलाता है। जलवायु। 30 वर्ष से अधिक समयावधि की वायुमंडलीय दशा ही जलवायु होती है। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा के कारण डूंगरपुर बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध में है। राजस्थान के तापमान में अतिशयता व विविधता पाई जाती है। राजस्थान जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान का अक्षांश भाग उपोष्ण कटिबंधीय में आता है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। दूसरा, अरावली पर्वत की स्थिति। अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवनें अरावली के समांतर होने के कारण मानसूनी पवनें बिना वर्षा किए ही उत्तरी भाग में आगे बढ़ जाती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा से अरावली से टकराकर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा करती हैं तथा अरावली का पश्चिमी भाग वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, अर्थात थार के मरुस्थल में कम वर्षा होती है। तीसरा, समुद्र तल से दूरी। समुद्र तल से दूरी। राजस्थान से अरब सागर की दूरी 400 किलोमीटर, राजस्थान से कच्छ की खाड़ी की दूरी 225 किलोमीटर, राजस्थान से खंबात की खाड़ी की दूरी 275 किलोमीटर, राजस्थान से बंगाल की खाड़ी की दूरी 2900 किलोमीटर। राजस्थान की समुद्र तट से अधिक दूरी होने के कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, अर्थात राजस्थान की जलवायु पर समुद्र की समकारी जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। मरुस्थल व पवनों की दिशा। राजस्थान में पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल है जो गर्मियों में अधिक गर्म व सर्दियों में अधिक ठंडा रहता है। समुद्र तल से दूरी। राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र तल से 370 मीटर से भी कम ऊंचा है। धरातल से 165 मीटर की दूरी ऊंचाई पर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है व 35 मीटर नीचे जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। छठा है प्राकृतिक वनस्पति की कमी। जहाँ सघन वनस्पति होगी वहाँ जलवायु में आर्द्रता अधिक होगी। पश्चिमी राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति कम होने के कारण तापमान अधिक व आर्द्रता कम होती है। राजस्थान की ऋतुएं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तरायण होता है तथा 21 जून को कर्क रेखा से लंबवत चमकता है। 21 जून को राजस्थान का सबसे गर्म दिन व सबसे बड़ा दिन व छोटी रात होती है। इस दिन में परछाई नहीं बनती, इसलिए इसे नो शैडो जोन कहते हैं। 22 सितंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस दिन राजस्थान में सबसे लंबी रात व सबसे ठंडा दिन होता है। राजस्थान का सबसे गर्म महीना जून, राजस्थान का सबसे ठंडा महीना जनवरी। सबसे गर्म जिला शुरू, सबसे ठंडा जिला शुरू, सबसे गर्म स्थान फलौदी, सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर। और ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक व वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान शुरू, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान माउंट आबू के उच्चतम ऊंचाई के होने के कारण। और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला शुरू, न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर। वाष्पोत्सर्जन, जल का वाष्प के रूप में बदलना। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर वाला जिला जैसलमेर है। वाष्पोत्सर्जन की न्यूनतम दर वाला जिला डूंगरपुर है। लू, गर्मियों में चलने वाली गर्म व शुष्क हवा को लू कहते हैं। फफूलिया, वायु के भंवर चक्रवात को शमन या हवाएं गर्म होकर हवा के ऊपर उठना जो चक्राकार होती हैं उसे फफूलिया कहते हैं। पूर्वैया हवा, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं उसे पूर्वैया कहते हैं। पछुआ, पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा को पछुआ कहते हैं। आरडाव, भयंकर आवाज़ के साथ तेज हवा चलती है जिसे आरडाव कहते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में 27 दिन रहती हैं और सबसे कम आंधियाँ झालावाड़ में 3 दिन रहती हैं। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक। जून माह में थार मरुस्थल में अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। हिंद महासागर में जल के कारण
वहाँ कम तापमान होने के उष्ण वायुदाब क्षेत्र बनता है। हवा हमेशा उष्ण वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। फेरल का नियम। दक्षिणी गोलार्ध की मानसूनी पवनें कॉरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। ये हवा दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है। इसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून दो शाखाएँ हैं में व्यक्त हो जाता है, अरब सागर की शाखा और बंगाल के खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा केरल के मालाबार तट से प्रवेश 1 से 5 जून को करती हैं। यह शाखा राजस्थान के बांसवाड़ा यानी मानसून का प्रवेश द्वार से 17 जून को आसपास प्रवेश करती हैं। अरावली की पहाड़ियाँ इस मानसून के समांतर होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा होती हैं। अरब सागरीय मानसून की राजस्थान में दिशा दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व होती है। इस शाखा से राजस्थान में 10% वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करती हैं। अरावली पर्वतमाला से टकराकर यह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में ही वर्षा करती हैं। उत्तर पश्चिमी भाग में अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण बहुत कम वर्षा होती है। इस मानसून की शाखा में नमी अधिक होती है। बंगाल की खाड़ी मानसून की राजस्थान में दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। नोट। अरब सागरीय शाखा व बंगाल की खाड़ी की शाखा का मिलन धर्मशाला हिमाचल में होता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान में वर्षा का अवरोही क्रम दक्षिणी पूर्वी जिलों से उत्तर पश्चिमी जिले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू है तथा सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला सबसे शुष्क स्थान फलौदी है व जिला जैसलमेर है। वर्षा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जैसलमेर है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा 57.5 सेंटीमीटर है। राजस्थान में वर्षा की असमानता है, अर्थात राजस्थान में वर्षा समान नहीं होती है। राजस्थान में वर्षा की वृद्धि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थल यानी कि शुष्क व अर्धशुष्क को 2 भागों में बांटती हैं। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण कम वनस्पति अरावली की स्थिति गर्म व शुष्क हवा जिससे आर्द्रता घट जाती है। शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। सूर्य भूमध्य रेखा के दक्षिणायन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तथा उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होने के कारण उच्च वायुदाब केंद्र बनता है। हिंद महासागर में निम्न वायुदाब बनता है। मानसून प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर से मध्य दिसंबर के मध्य वापस लौटता है। लौटते हुए मानसूनी पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तट तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है। मावठ। शीत ऋतु में भूमध्य सागर या चक्रवातों पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है। ये मावठ हैं। मावठ का उद्गम भूमध्य सागर से होता है। मावठ को गोल्डन ड्रॉप्स यानी सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है, जो रबी की फसलों के लिए लाभदायक हैं। सर्वाधिक लाभान्वित फसल गेहूं, चना, सरसों। शीत ऋतु पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय रेतीला रसस्थल होने के कारण यहाँ अधिक ठंड पड़ती है। जलवायु का वर्गीकरण। भारतीय मौसम विभाग ने वर्षा तापमान के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु भागों में बांटा है। पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश। वर्षा इसमें होती है। 0 से 20 सेंटीमीटर वनस्पति पाई जाती है। मृदुभिद न्यूनतम वनस्पति हैं और मृदा एंटीसोल्स होती हैं। प्रतिनिधि नगर जैसलमेर हैं। जिले इसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, फलौदी हैं। दूसरा है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, जिसमें 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वनस्पति स्टेपी प्रकार की पाई जाती है। मृदा रेडिसोल्स यानी रेतीली बलुई मीठा मृदा होती हैं। और प्रतिनिधि नगर जोधपुर हैं। जिले इसमें आते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली, जालौर आते हैं। तीसरा है उपाद्र जलवायु प्रदेश, जिसमें 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वनस्पतियाँ इसमें पाई जाती है मिश्रित पतझड़ और मृदा एल्पिसोल जलोढ़ मृदा पाई जाती है। प्रतिनिधि नगर इसमें है जयपुर। जिले हैं अलवर, जयपुर, ख्यातल, तिलजारा, कोटपुर, रोड, दौसा, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, टोंक होते हैं। चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश। वर्षा होती है 60 से 80 सेंटीमीटर। वनस्पति पाई जाती है। पतझड़ मृदा इसमें होती है इंसेप्टिसोल यानी लाल काली मिट्टी। प्रतिनिधि नगर इसमें है सवाई माधोपुर और इसमें जिले आते हैं भरतपुर, लीक, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर पाए जाते हैं।
और 5वां है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, वर्षा होती है 80 से 150 सेंटीमीटर। और वनस्पति सवाना तुल्य मृदा पाई जाती है, वर्टिसोल यानी कि काली मृदा पाई जाती हैं। प्रतिनिधि नगर इसमें है झालावाड़, और इसमें जिले अंतर्गत इसके आते हैं कोटापारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू, सिरोही आता है। व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति हैं। कोपेन ने भारत में 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है शुष्क प्रदेश यानी BWSW। वनस्पति का अभाव होता है। प्रतिनिधि नगर बीकानेर है। जिले इसमें आता है जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और फलौदी। दूसरा है अर्धशुष्क प्रदेश यानी BSSW। वनस्पति पाई जाती है स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। प्रतिनिधि नगर इसमें नागौर है। जिले इसमें आते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, डिडौना, कुसुम, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा। तीसरा है उप आंध्र प्रदेश यानी CWG। वनस्पति इसमें पतझड़ विरल वनस्पति पाई जाती है। प्रतिनिधि नगर इसमें टोंक है। जिले इसमें आते हैं अरावली के दक्षिणी पूर्वी जिले जिसमें अलवर, खैरथल, तिजारा, भरतपुर, डीग, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटपुतली, बरौड़, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा। चौथा है आर्द्र प्रदेश यानी AW। वनस्पति सवाना तुल्य पाई जाती हैं। प्रतिनिधि नगर इसमें डूंगरपुर है। जिले इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ हैं। इसमें B का मतलब है ड्राई क्लाइमेट, और W का मतलब है डेजर्ट क्लाइमेट, और S का मतलब है स्टेपी क्लाइमेट, और S का मतलब है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। इसमें दूसरे W का मतलब है विंटर ड्राई, और C का मतलब है 8 से 18 डिग्री तापमान, और A का मतलब है 18 डिग्री से ऊपर वाला तापमान। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र BSSW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट का आधार वर्षा व तापमान है। पहला इसमें है उष्ण मरुस्थलीय EAD। प्रतिनिधि नगर इसमें है जैसलमेर। जिले इसमें आता है जैसलमेर और बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, जोधपुर आते हैं। दूसरा है आर्द्र मरुस्थलीय यानी DBW। प्रतिनिधि नगर इसमें बीकानेर है। जिले इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरत, बीकानेर है। और तीसरा है उष्ण आर्द्र DAW। प्रतिनिधि नगर इसमें अजमेर है, और जिले इसके अंतर्गत आते हैं सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बरौड़, खैरथल, तिजारा, भरतपुर, डीग, करौली, दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, नागौर, भीलवाड़ा, पाली, सिरोही और चित्तौड़गढ़, उदयपुर आते हैं। चौथा है उप आर्द्र यानी CAW। प्रतिनिधि नगर इसमें डूंगरपुर है। जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़ हैं। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश यानी उष्ण आर्द्र DAW है। टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण। टिवार्था के जलवायु वर्गीकरण का आधार इसमें वर्षा माना गया है। पहला शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश यानी कि BWS। जिले इसमें आते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी और बीकानेर। दूसरा है आर्द्र उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश यानी BSS। जिले आते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, जासमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, पाली, जालोर, पाली, जोधपुर, बालोतरा और जयपुर। अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश CAW। जिले इसमें अरवल, खैरथल, तिजारा, भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर आते हैं। उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश यानी AW। जिले इसमें आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सेलूम्बर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़। नोट लगाया हुआ है इसमें। नोट में आता है राजस्थान में वर्षा ऋतु में अधिक आर्द्रता होती है। जुलाई माह में 997 मिलीबार की समदाब रेखा बीकानेर, जैसलमेर से 998 मिलीबार रेखा बाड़मेर, नागौर, चूरू से 999 मिलीबार रेखा जालोर, ब्यावर, पाली, अजमेर, टोंक से, सवाई माधोपुर जिलों से तथा 1000 मिलीबार की समदाब रेखा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरती हैं। चलो आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक में। और आज हमने पढ़ा है जलवायु, और इसमें मात्र कुछ ही समय लगा है, और आशा है कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।